स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n पर परिभाषित संबंध r, जो प्राकृतिक संख्याओं से लिया गया है संबंध r, उसमें x, y नेचुरल नंबर से लिए गए हैं और केस को x, y इस तरह का पेयर है कि x माइनस वाई जो आ जाता है रिजल्ट वो 3 से विभाज्य है, जहां x, y किससे लिए गए n से। तो ये हमें क्या सिद्ध करना है? हमें इसमें स्वतुल्य सममिति और संक्रमक से बताना है। तो सबसे पहले स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वयं के द्वारा स्वयं से संबंध a, बिलोंग्स r, और a में से a घटाओगे क्या आ जाएगा? 0, और 0 क्या होता है? 3 से विभाज्य है। 0 होता है वो हर नंबर से विभाजित होता है। तो a माइनस a इक्वल टू 0 जो कि 3 से विभाज्य है, इसलिए संबंध r स्वतुल्य संबंध है। सेकंड आपका क्या है इसमें? सममिति संबंध। इसमें क्या होता है? a, b बिलोंग्स r, a, b बिलोंग करता है r को, इसलिए a माइनस b 3 से विभाज्य होगा। जब ये बिलोंग करता है तो ये इस शर्त को फॉलो करेगा कि a माइनस बी 3 से विभाज्य है, तो a माइनस बी यहाँ 3 से हमारा विभाज्य है। जब हमारा a माइनस बी 3 से विभाज्य है तो हम उन नंबर को चेंज कर लेते हैं। मान लो आपका 3 माइनस 12 क्या गया आपका? 9 माइनस के, वो 3 से विभाज्य है। अब हम इन नंबर को बदल देते हैं, b माइनस a कर देते हैं। देखिए 12 माइनस 3 क्या आ गया? वो प्लस के आ गया, वो भी 3 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं b माइनस a भी 3 से विभाजित होगा, इसलिए b, a भी बिलोंग करेगा r को। जब b, a भी बिलोंग करता है, जब a, b बिलोंग कर रहा है और b, a भी बिलोंग करता है, तो फिर संबंध क्या कहलाता है? हमारा सममिति संबंध। इसलिए संबंध r हमारा सममित संबंध सत्यापित होता है। थर्ड हमारा पॉइंट है संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध में क्या होता है? a, b बिलोंग्स करता है, b, c भी बिलोंग्स करता है, तो a, c भी बिलोंग करना चाहिए r को। तो वही हम बता रहे हैं कि a, b बिलोंग्स करता है r को, यानी a माइनस b 3 से विभाज्य है। फिर b, c भी बिलोंग करता है, यानी b माइनस c भी 3 से विभाज्य है। तो हमारा a, c भी बिलोंग करना चाहिए, यानी a माइनस c भी 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, हम इन दोनों रिजल्ट को प्लस कर देते हैं। a माइनस बी प्लस b माइनस सी, b से b कैंसिल हो गया। देखिए ये अलग अलग 3 से विभाज्य है, तो हम इनको प्लस करके भी देखेंगे तो वो भी 3 से विभाज्य होगा। कैसे? देखिए हमने लिखा 3 माइनस 9 जो आएगा वो 3 से विभाज्य होगा। मतलब ये a है, ये आपका b है, तो 3 माइनस 9 कितना आया? माइनस के 6, 3 से विभाज्य है नहीं है? तो इसी तरह से आप देख सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं b माइनस सी, तो b तो हमारा 9 है, c हमने क्या ले लिया? मान लो 15, तो 9 माइनस 15 वो भी क्या है आपका? 3 से विभाज्य है। अब आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, प्लस कर लेते हैं। देखिए 3 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 15, अब जो आएगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 से 9 कट गया, 3 माइनस 15, 3 माइनस 15 कितना आता है? माइनस के 12, जो कि 3 से विभाज्य है। इसी तरह से हमारा b से b कट गया, तो a माइनस सी क्या बचेगा? वो 3 से विभाजित होगा। अतः a, c भी बिलोंग करेगा r को। और जब a माइनस बी बिलोंग करता है, b माइनस सी बिलोंग करता है, तो a माइनस सी भी यदि बिलोंग कर जाता है तो वो संबंध क्या कहलाता है? हमारा संक्रमक संबंध है। और जब ये संबंध संक्रमक संबंध है तो ये तुल्यता संबंध भी हो, क्योंकि इसमें तीनों संबंध हमारे सत्यापित हो गए, स्वतुल्य, सममिति और संक्रमक। तो वह संबंध क्या कहलाता है? हमारा तुल्यता संबंध कहलाता है।